न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। परमात्मा की विशेष अनुकंपा है कि आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं। जगत जननी जगदम्बा माता पूरे संसार की माता है भगवान, हम सब की माता है। इसलिए मंदिर में जहाँ जगत जननी जगदम्बा माता की अर्चना की जा रही है, प्रत्येक भक्त और सभी भक्तों का भी हार्दिक स्वागत किया जाता है। आप लोगों का अहोभाग्य है, हम सब के भाग्य है कि जिससे हम सब एकत्रित हैं और कथा वार्ता की गहराई में एक साथ पहुंचेंगे। कल विस्तार पूर्वक बताया गया भक्तगण, प्रथम अध्याय से संबंधित ज्ञान दिया गया। प्रथम अध्याय में विशेष रूप से मेधा ऋषि के विषय में बताया गया कि मेधा ऋषि के आश्रम में राजा सुरथ जी गए हुए थे और समाधि जी भी वहाँ गए हुए थे। इन लोगों ने वहाँ का वातावरण देखा और वहाँ के वातावरण की अनुकूलता से परिचित होकर इन लोगों ने विचार किया कि क्यों उनके राज्य में, राजा सुरथ जी ने विचार किया कि क्यों उनके राज्य में ऐसी दशा नहीं। और समाधि जी ने भी विचार किया कि उनके कुल में, उनके घर में, उनके पारिवारिक सदस्यों के बीच भी क्यों ऐसी ही शांति नहीं जो शांति मेधा ऋषि के आश्रम में स्थित थी। मेधा ऋषि के आश्रम में यद्यपि अनेकों पशु भी थे वहाँ, जैसे शिव परिवार में अनेकों प्रकार के पशु हैं। शिव जी के गले रुंड मालम तनौ सर्पजालम, शरीर शिव जी के गले में ही तो देखते हैं कितने सर्प हैं। और अनेकों पशु भी होते हैं वहाँ भक्तगण, जिनमें स्वाभाविक शत्रुता होती है। एक और देखेंगे तो भगवान शिव का वाहन बैल है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जगत जननी जगदम्बा माता का वाहन शेर है। बैल और शेर में भी आपसी दुश्मनी होती है और स्वाभाविक शत्रुता होती है। एक और मोर है, कार्तिकेय जी का वाहन, तो उधर देखते हैं सर्प है शिव जी के गले में। सर्पों में भी और मोर के बीच भी दुश्मनी होती है, लेकिन फिर भी जैसे शिव परिवार में ये लोग शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, इसी तरह मेधा ऋषि के आश्रम में भी सभी जीव जंतु एकांत, मतलब कि मेधा ऋषि नहीं थे बल्कि सभी लोग साथ थे वहाँ, और किसी में किसी प्रकार की दुश्मनी अथवा शत्रुता नहीं दिखाई पड़ती थी। तो यही शिक्षा हमें मिली प्रथम अध्याय से भक्तगण कि मेधा ऋषि ने राजा सुरथ जी को और समाधि जी को संकेत दिया कि आपको भी देवी की शरण में आना होगा, कारण कि जो भी व्यक्ति जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक और अटल विश्वास के साथ आता है, तो जगत जननी जगदम्बा माता उस व्यक्ति का पूरा दायित्व ले लेती है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है। कारण कि उन्होंने प्रतिपादित भी किया है, उन्होंने स्पष्ट भी किया है, स्पष्टीकरण दिया है अम्बा स्तुति अथवा सप्तश्लोकी दुर्गा में। कहा भी गया है कि दारिद्र्य दुख भयहारिणिका त्वदन्या
जो भी उनके शरण में आता है तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का दुख दूर भी तो होता है, दूर ही नहीं बल्कि अनेकों तरह से सुख और शांति की भी अनुभूति होती है जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा अनुसार। और विस्तार पूर्वक यह भी बताया गया कि देवी जी के नाम का स्मरण अथवा उनके नामों का स्मरण अथवा उन्हीं का स्मरण परम आवश्यक है हमारे लिए। संकट काल में यदि हम स्मरण करेंगे लेकिन जीवन में कभी भी उनका स्मरण नहीं किया, उनके साथ कोई संबंध ही नहीं बना पाए हम, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा कठिन भी हो जाता है। लेकिन भक्तगण, मेधा ऋषि के आश्रम में जो बातें बताई गई, प्रथम अध्याय में यह भी बताया गया कि मधु और कैटभ नामक राक्षस थे, इनको वरदान की प्राप्ति थी, लेकिन फिर भी इनका अंत कर दिया गया। भगवान ने शक्ति की कृपा अनुसार भ्रांति उत्पन्न करने के बाद विशेषकर मधु और कैटभ के मन में भ्रांति की उत्पत्ति हुई और ये लोग भगवान को कहने लगे कि हम लोग बहुत प्रसन्न हैं आपके युद्ध की शैली से और हम लोग आपको वरदान देंगे। इसी को बोलते हैं उल्टी गंगा बहने लगी। नदी बह रही है, अभी नदी का पानी बह रहा है समुद्र की ओर, लेकिन कहाँ अब समुद्र से पानी पहाड़ की ओर जा रहा है। इसको बोलते हैं उल्टी गंगा, अपसाइड डाउन। तो मधु और कैटभ कहाँ भगवान से वरदान प्राप्त कर चुके थे पहले, लेकिन अब अहंकारवश जो है सो कि ये लोग अब भगवान ही को वरदान देने के लिए तत्पर हुए। तो यहाँ बताया गया कि भगवान ने उन लोगों का अंत कर दिया। इस कथा का विस्तार बता दिया गया था कल, लेकिन फिर भी इसमें एक शिक्षा है। इसको बोलते हैं टू मच एंड टू लिटल। देखिए, मधु और कैटभ को तो वरदान भी प्राप्त था कि ये लोग जीवन व्यतीत करेंगे उनकी इच्छा अनुसार। अगर इनको मरने की इच्छा नहीं होगी तो ये लोग मरते भी नहीं। कहा गया कि ये लोग मरेंगे भी नहीं, ऐसा वरदान था। लेकिन अगर मरेंगे भी तो उनकी इच्छा अनुसार, जिस प्रकार की इच्छा ये व्यक्त करेंगे वैसे ही ये मरेंगे। तो इन लोगों ने इच्छा व्यक्त की थी मरेंगे भगवान के हाथों से, कारण कि भगवान ने यही कहा कि आप लोग वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि आप दोनों की मृत्यु मेरे हाथों हो। तो इसी प्रकार ये लोग कमिटेड हो गए भक्तगण। तो जब मैं कह रहा हूँ इसका प्रतीक यह है, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी मनुष्य को किसी चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। मानना चाहिए एक व्यक्ति के यहाँ एक घर है, उसको एक घर की प्राप्ति हुई। कभी कभी ऐसा उदाहरण के लिए समझ सकते हैं आप, तो बोलता है नहीं एक घर बस नहीं, अब 2 घर चाहिए। 2 घर भी भगवान उसको दे देंगे, लेकिन अब बोलता है नहीं एक और चाहिए, पहाड़ी इलाके में एक और चाहिए, एक कॉपमा बनाएंगे या एक समुद्र तट के आसपास में एक होना चाहिए। कहने का भाव है कि उसकी इच्छा और बढ़ती जाती है, इच्छा की वृद्धि होती है। मनुष्य जो है सो कि स्थिर नहीं होता, स्टेबिलिटी नहीं है अभी जीवन में, स्थिरता नहीं है जीवन में। जब तक स्थिरता नहीं है भक्तगण, तब तक मनुष्य भटकता रहता है और मल्टीपल ऑफ डिजायर्स होने लगते हैं। तो इसलिए यहाँ बताया गया जब उसको भगवान 2 घर दे देते हैं, 3 घर दे देते हैं, अब बोलता है कि नहीं वो बहुत है, 3 घरों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, दायित्व बहुत है, और किसी घर में तो 1-2 महीने जाते भी नहीं, बंद रखते हैं। इसलिए अब कुछ काम का नहीं, एक ही घर अच्छा होता। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है, कभी कभी मनुष्य इच्छा व्यक्त करता है टू मच, बहुत चीज़ों को ढूंढता है एक साथ, लेकिन भगवान उसको दे भी देते हैं तो संभाल भी नहीं पाएगा। इसको बोलते हैं टू मच एंड टू लिटल। लेकिन इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में जब हम आएंगे तो किस प्रकार वे हमें शांत कर देती है और हमारे जीवन में शांति की अनुभूति होती है। किसी व्यक्ति के जीवन में हो सकता है कि जीने भर जीवन यापन के लिए धन है उसके यहाँ, वो जीवन व्यतीत कर रहा है प्रसन्नतापूर्वक,
लेकिन किसी के यहाँ बहुत है, लेकिन बहुत होने के बावजूद भी अनेकों प्रकार से धन से संपन्न भी है वह मानव, लेकिन जीने की शैली आती नहीं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है टू मच एंड टू लिटल। कभी बहुत कम है तो भी आप कंप्लेन करेंगे और बहुत है तब भी कंप्लेन करेंगे। इसलिए हमारे मन में, हमारे मगज में शांति चाहिए, हम में स्थिरता चाहिए। तो जब तक हम जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में नहीं आएंगे भक्तगण, अथवा उनके साथ हमारा कनेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मंदिर में आएंगे यहाँ तभी आपका कनेक्शन होगा। जब यहाँ आएंगे सर्विसिंग पूरी हो जाएगी, जगत जननी जगदम्बा माता सर्विसिंग कर रही है हमारी, हम सब की सर्विसिंग। 9 दिनों तक जब कथा श्रवण कर लेंगे भक्तगण, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एकदम फिटनेस के लिए तैयार हो जाते हैं। फिजिकली फिट, मेंटली फिट, स्पिरिचुअली फिट हो जाते हैं। आध्यात्मिकता की ऊंचाई में जाने लगते हैं, मंत्र जाप भी आरंभ कर देते हैं। कहने का भाव यहाँ यह है कि नवरात्र के समय में यही एक अवसर है रिव्यू करने के लिए, अपने आप को जो है सो कि असेस करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए यही एक विशेष अवसर होता है भक्तगण। लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में जब हम आ पहुँचते हैं तो कथा वार्ता के माध्यम से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है और हम एकदम तैयार हो जाते हैं हर प्रकार के परिवर्तन को लाने के लिए अपने जीवन में। तो परम आदरणीय भक्तगण, हम आगे बढ़ेंगे दूसरे अध्याय की ओर। दूसरे अध्याय में महिषासुर का चरित्र भी आता है और महिषासुर की सेनाओं का भी चरित्र आता है। एक राक्षस का नाम था महिषासुर। महिषासुर प्रबल राक्षस था भक्तगण। उसने भी तपस्या की थी कभी और उसको वरदान प्राप्त हुआ था और अनेकों प्रकार से दिव्य शक्ति की भी प्राप्ति हुई थी। लेकिन दिव्य शक्ति की प्राप्ति के बाद कभी ऐसा भी हुआ कि अत्याचार करने लगा, कुमार्ग पर चला। हमारे मित्र और विशेष करके माननीय श्रीमान बुद्धा जी हर साल आते रहते हैं, सब पूजा में आते रहते हैं, इनका हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद। जब तक जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में नहीं आएंगे अथवा उनके साथ कनेक्शन स्थापित नहीं करेंगे, तब तक जो है सो कि सब कुछ होने के बावजूद भी सुख और शांति की कमी रह जाती है। सुख और शांति वे ही शांति स्वरूपिणी है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हम सब के जीवन में शांति चाहिए भक्तगण। घर में शांति चाहिए, ऑफिस में शांति चाहिए, ऑफिस के बाहर एनवायरनमेंट में, वातावरण में शांति चाहिए, पूरे देश में शांति, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में शांति चाहिए। और जगत जननी जगदम्बा माता की प्रार्थना जब करते हैं तो हम यही भी ऐसा भी बोलते हैं, ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वदेव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु। मैंने कहा कि हम सबको शांति चाहिए और कहाँ कहाँ शांति चाहिए, तो द्यौ शांतिरंतरिक्षगम। शांति पाठ लोग कर देते होंगे, लेकिन हो सकता है बहुत लोग नहीं भी समझते होंगे इसका अर्थ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम का अर्थ है कि अंतरिक्ष मतलब कि फर्मामेंट में, स्काई में, लेसियल में, लेस्पास में भी शांति चाहिए
तो परमात्मा से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे प्रभु, पूरे संसार में तो शांति चाहिए, लेकिन फर्मामेंट में भी शांति हो। अगर पृथ्वी पर शांति होगी और आकाश में शांति नहीं होगी भक्तगण, तूफान के कारण या तो बिजली के कारण, बादल के गरजने के कारण, अनेकों प्रकार से अगर आसमान में भी शांति नहीं है तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ सकता है। तो कहते हैं सर्वत्र शांति चाहिए। द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी, बोलते हैं पृथ्वी पर भी शांति हो। मे पीस प्रिवेल ऑन अर्थ इन द फर्मामेंट। फिर क्या बोलते हैं? ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः। आपः क्या है? ऐसे ही बोलने के लिए है क्या? उसका अर्थ है आपः बोलते हैं शांति किस, कहाँ पर शांति चाहिए? देखते हैं ना, आपः बोलते हैं जल को, जल में भी शांति चाहिए। अगर जल में शांति नहीं होगी, अगर जल में सुनामी हो जाएगी तब क्या करेंगे? भागना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया है सर्वत्र शांति चाहिए। फिर कहते हैं वनस्पतया, वनस्पतियों में भी शांति चाहिए, पेड़ पौधों में भी शांति चाहिए, जंगलों में भी शांति चाहिए। ऐसा न कहीं कि यहाँ हम मॉरिशस में हैं लेकिन अन्य जगहों में, विश्व के, वर्ल्ड के अन्य स्थानों में पूरे जंगल में आग लग जाएगी तो जंगल में भी शांति नहीं होगी। कहने का भाव है भक्तगण, जगत जननी जगदम्बा माता पूरे विश्व में शांति प्रदान करती है। तो इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं सामूहिक रूप में, एक होकर हम जब प्रार्थना करते हैं तो उनसे सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि जो है सो कि हम पूरे विश्व के लिए भी मांगते हैं कि हे जगत जननी जगदम्बा माता, हर जगह शांति हो, पूरे विश्व में शांति हो, सबके घर में सुख और शांति हो। कि घर जब प्रवेश करेंगे भी आप तो घर में आपको रहने की इच्छा होगी, शांति होगी, वातावरण एकदम अच्छा होगा। ऑफिस में भी रहेंगे तो शांति होगी, अनुकूलता होगी, हर जगह शांति। तो यहाँ दूसरे अध्याय में जब बता रहे हैं महिषासुर नामक राक्षस अत्याचार कर रहा था भक्तगण, इतना अत्याचारी हो गया था कि पृथ्वी भी कांपने लगी, पृथ्वी देवी कांपने लगी, डोल गई। ठीक वैसे ही जैसे त्रेता युग में रावण नामक राक्षस अत्याचारी हो गया था और पृथ्वी कांपने लगी थी, पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण किया। इसी प्रकार यहाँ भी महिषासुर जब अत्याचारी हो गया तो पृथ्वी देवी पापों के कारण, पाप कर्मों के कारण समझ लीजिए अब नहीं ठहर पाई, डोलने लगी, गौ का रूप फिर धारण किया। फिर ब्रह्मा जी के यहाँ जाती हैं, महादेव के यहाँ सब अन्य देवता लोग मिलकर जा पहुँचे। पृथ्वी देवी वहाँ गई, भगवान विष्णु के यहाँ जाते हैं उपाय ढूंढने के लिए। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी देवी के कष्टों के विषय में बताया गया। ब्रह्मा जी ने स्तुति की। तत्पश्चात क्या होता है भक्तगण? समस्त देवताओं के मुख से एक तेज का प्रादुर्भाव हुआ, एक तेज ज्योति की तरह एक तेज निकला। प्रत्येक मनुष्य में तेज है, प्रत्येक मनुष्य में तेज है, प्रत्येक प्राणी में तेज है भक्तगण। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो तेज है वो रूप लेकर नहीं, वह तेज, वह जो रोशनी है वो रूप लेकर नहीं, तेज रूप लेकर नहीं आ सकता। वह जो शक्ति है, शक्ति नहीं आ सकती एक रूप लेकर। लेकिन देवताओं में जो शक्ति अंदर है आंशिक रूप में रूप लेकर आ भी सकती है। इसीलिए कहा गया है ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मानी शक्ति है, भगवान जो विष्णु के रूप में है तो उनके साथ विश्वानी शक्ति है, और जो रुद्र हैं तो उनके साथ रुद्रानी शक्ति है। तो परम आदरणीय भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की थी तो उनकी ब्रह्मानी शक्ति को साथ लेते हुए
शिव पूजा जब हम करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि शिव शब्द में से अगर आप ई हटा देंगे तो उसका अर्थ बदल जाता है, शव हो जाता है, और शव हम मुर्दे को कहते हैं। तो ई जो है उसमें शुरू में जो ई है, छोटी ई जो है उसमें, उसका तात्पर्य है शक्ति। तो शिव शक्ति दोनों साथ हैं, जैसे बोलते हैं लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, गौरी फिर शंकर, सीता राम। इसी प्रकार परमात्मा दो चार नहीं है, भगवान परमात्मा एक ही है। नाम मात्र के ये अलग अलग जान पड़ते हैं, लेकिन परमात्मा दो चार नहीं है। भगवान परमात्मा निर्गुण है, उनका कोई रूप भी नहीं है, लेकिन वे अवतार लेकर आ सकते हैं। कभी पुरुष के रूप में आ सकते हैं, कभी स्त्री के रूप में भी आ सकते हैं, कभी वे नर के रूप में, कभी नारी के रूप में, कभी आधा नर आधा शरीर नारी का जैसे अर्धनारीश्वर, कभी आधा शरीर पशु का सिंह का जैसे हुआ था, और आधा शरीर मनुष्य का, इसीलिए कहा गया है नरसिंह, नरसिंह अवतार। कभी उन्होंने अवतार मछली का भी लिया, बोलते हैं मीन अवतार, कभी वाराह अवतार लिया। उनकी इच्छा अनुसार वे अवतार ले सकते हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, महिषासुर नामक राक्षस के कुकर्मों के विषय में जब जानकारी हुई परमात्मा को, परमात्मा तो अंतर्यामी है, उनको तो उस समय भी सब पता था, लेकिन फिर भी देवताओं ने जब निवेदन किया भक्तगण, तो समस्त देवताओं के शरीर से जो तेज निकला एक पहाड़ की तरह हो गया। जैसे एक बल्ब है आपके सामने, अभी हजारों बल्ब को डाल देंगे तो रोशनी हो जाएगी, पूरा लाइट हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत बड़ा, कितने देवता हैं, बहुत देवगण हैं, 33 करोड़ देवता हैं। समझ लीजिए, किसी प्रकार से अगर समझना है इस तरह से, तो एक पहाड़ की तरह तेज पुंज हो गया, एक कलेक्शन ऑफ लाइट्स की तरह। फिर एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ, बहुत बड़ा रूप, दिव्य वस्त्रों के साथ बहुत बृहद रूप, यहाँ तक कि पृथ्वी भी डोलने लगी। देवता लोग भी, राक्षस लोग तो भयभीत होने लगे, लेकिन फिर भी देवता लोग भी डरने लगे कि इतना बड़ा शरीर। उन्होंने निवेदन किया परमात्मा से कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हमने तो पुकारा और शक्ति के रूप में आपने जो अपना स्वरूप बनाया है, अभी हम लोग निवेदन करते हैं कि आप कोई दूसरा रूप लें, छोटा रूप लें, कि जिससे हम लोग भयभीत ना हों। तो उस समय देवी क्या करती है भक्तगण, एक छोटा रूप लेती हैं और उसको अनेकों पर, उस स्वरूप के विषय में अगर चर्चा करेंगे तो अनेकों जो देव लोग थे वहाँ, उन्होंने उनको अस्त्र शस्त्र दिए, अनेकों प्रकार से उनको गिफ्ट दिए, उपहार दिए। कुछ देवताओं ने वस्त्र दिया, यद्यपि वस्त्र सहित वे प्रकट हुई थी, अस्त्र शस्त्रों के साथ प्रकट हुई थी, लेकिन फिर भी देवताओं ने विचार किया कि महिषासुर नामक राक्षस अकेला नहीं है, उसके साथ असंख्यात सेना है, अनेक सोल्डियर्स है, और ये देवी जो है आई हुई है संहार करने के लिए, राक्षसों के संहार के लिए, तो हमें चाहिए कि हम इनको इक्विप कर दें। इसी प्रकार ये लोग हर प्रकार से देवी जी को कुछ न कुछ अर्पण किया। तो इसी प्रकार परम आदरणीय भक्तगण, दूसरे अध्याय में जो महत्वपूर्ण कथा है, महिषासुर नामक राक्षस को मारना सहज नहीं था भक्तगण, कारण कि वह राक्षस मायावी राक्षस था। मायावी राक्षस, कोई बात नहीं, मायावी राक्षस इसलिए था कारण कि उसने इसी प्रकार की सिद्धि की थी कि लोगों को भ्रमित कर दें, कुकर्मों को करें। सिद्धि जो है भक्तगण दिव्यता के साथ सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और अनेकों अन्य प्रकारों से भी कोई सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करता होगा। हनुमान जी महाराज की सेवा करते रहेंगे तो भी वे सिद्धि प्रदान कर देते हैं। गणेश जी महाराज की पूजा करते रहेंगे तो भी सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, कारण कि रामायण के बालकांड में भी कहा गया है, जे सुमिरत सिद्धि हो,
गणनायक करिमर बदना करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। कि हे गणेश जी महाराज, आप सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। जो आपका स्मरण करता है जेहि सुमिरत सिद्धि होई। जो भी आपका स्मरण करता है उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। आप अनुग्रह कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आप अनुग्रह कीजिए कि जिससे मैं इस श्री रामचरितमानस को अच्छी तरह से पूर्ण कर पाऊँ। जो मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं पूर्ण करूँ। जो वाल्मीकि रामायण का अनुवाद मैं कर रहा हूँ तो उसको सुगमतापूर्वक कर दूँ अवधी भाषा में। इसीलिए वहाँ पर उन्होंने निवेदन किया था, जेहि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि वर बदना। कि जिनके हाथी का मुख है और ख़ास करके सुंदर मुख है, सिद्धि प्रदान करने वाले हैं, आप कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए। तो कहने का भाव है कि ये भी सिद्धि आपको सक्सेस दे सकते हैं। इसीलिए कोई भी कार्य आरंभ करेंगे तो सर्वप्रथम भगवान की जो अर्चना करते हैं तो गणेश रूप में करते हैं। बोलिए प्रेम से गणपति महाराज की जय। उनको विघ्नेश्वर भी कहा जाता है। विघ्नों को भी वे दूर करने वाले होते हैं। हनुमान जी महाराज की भी अर्चना करेंगे तो भी उसमें भी कहा गया है कि आपको अनेकों प्रकार से रिद्धि सिद्धि भी देंगे। और सिद्धियां जो हैं अनिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा आदि सिद्धियां हैं। एक उदाहरण के रूप में अगर समझना चाहेंगे, दूर की बात जान लेंगे। या तो हनुमान जी जैसे एकदम छोटा रूप लेकर जा पहुँचे लंका में, तो जो मानव सिद्धि प्राप्त करता है तो वो भी शायद इस प्रकार कर सकता है। लेकिन मनुष्य को सिद्धि के पीछे भागना नहीं चाहिए। मनुष्य को जो है सो कि परमात्मा की शरण में आना है। मैं यहाँ बता रहा हूँ यहाँ कि गणपति जी महाराज जैसे सिद्धि प्रदान करते हैं, इसी प्रकार महिषासुर नामक राक्षस भी राक्षस बनने से पहले स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किया था। उसको सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। लेकिन कहीं कहीं आसुरी सिद्धि भी होती है। अनेकों अन्य प्रकार से मनुष्य प्रयत्न करता है कि उसको सिद्धि हो, लेकिन वो डिवाइन मार्ग पर नहीं, नॉन डिवाइन पाथ को अपनाते हुए। तो परम आदरणीय भगवान, अभी यहाँ डिवाइन पाथ की हम चर्चा कर रहे हैं। तो महिषासुर नामक राक्षस इतना अत्याचारी हो गया था कि समस्त देवताओं को परास्त कर दिया, हरा दिया युद्ध में। यहाँ तक कि इंद्रदेव भी अपने लोक को छोड़कर, इंद्रलोक को छोड़कर साधारण मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वरुण देव जो पानी के देवता हैं, नदी के देवता हैं, ये भी ऐसे ही भटकने लगे। अन्य देवता लोग भी छिपने लगे। क्यों? कारण कि राक्षसों की जो सेना प्रबल थी और ये लोग समस्त देवताओं पर प्रहार करते थे। तो देखिए भक्तगण, स्थिति कभी ऐसी होती है जीवन में कि हम लोग जब सत्कर्म करेंगे, सत्कर्म जब करता रहता है तो कभी कभी क्या होता है, इसी प्रकार हो सकता है जैसे बताया गया अभी कि देवता लोग सत्कर्म करना चाहते थे, लेकिन महिषासुर की सेना और महिषासुर बलपूर्वक इन लोगों को रोकते थे कि जिससे ये लोग सत्कर्म न करें, सत्कर्म करने से वंचित हों। तो यहाँ आगे जो मैं बताना चाहूँगा, देवी को मारने के लिए, उन पर आक्रमण करने के लिए, उनको अटैक करने के लिए महिषासुर ने सेनाओं को भेजा। महिषासुर तो अपना रूप बदलता रहता था और सेना लोग, सोल्डा लोग जब वहाँ जा पहुँचे भक्तगण, तो देवी ने उन लोगों का संहार तो किया, लेकिन उनके शरीर से अन्य शक्तियाँ भी प्रकट हुई
और सब जाकर लड़ने लगी विभिन्न सेनाओं के साथ। और अंततो गत्वा यहाँ तक कि शेर ने भी जाकर कितने राक्षसों को काट डाला। और देवी ने महिषासुर नामक राक्षस की विलक्षणता समझते हुए, उसकी स्पेशलिटी समझते हुए उस राक्षस को मार गिराया। तो महिषासुर अहंकार का प्रतीक है भक्तगण। महिषासुर अहंकार का प्रतीक है। प्रार्थना जब करते हैं तो बोलते हैं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। दिशो जहि का अर्थ है कि हे माता, हमारे जितने शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, अहंकार आदि को हमसे दूर कीजिए। ये तो प्रार्थना में हम बोलते हैं। लेकिन अगर प्रार्थना करेंगे माता से कि हे माता, मुझे ज़्यादा क्रोध होना चाहिए, ज़्यादा इच्छा होनी चाहिए, ज़्यादा काम, उल्टा अगर करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे सीधा लेकिन चाहेंगे उल्टा जैसे कहा गया उल्टी गंगा बहती है। नदी का पाना समुद्र, पानी नदी से पानी नदी से जो पानी जाता है समुद्र की ओर, तो समुद्र से पानी निकल कर अब पहाड़ की ओर जाएगा। बोलते हैं उल्टा, उल्टी गंगा बहने लगी। तो इसी प्रकार भगवान जब मनुष्य बोलता है कि मुझे ज़्यादा क्रोध होना चाहिए ताकि मैं रेसलिंग अच्छी तरह करूं, जो रेसलिंग लोग करते हैं उनमें क्रोध होना चाहिए। जब जाएंगे वहाँ फाइट करने तो क्रोध होना चाहिए उनमें। सही बोलता हूँ या गलत? तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है भक्तगण कि मनुष्य अगर प्रार्थना करता है, बोलता है तन मन धन सब है तेरा, बोलते हैं स्वामी कुछ नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी बोलेंगे ये मेरा तन है, मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये सब कुछ मेरा है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि प्रार्थना जो करते हैं आप, उसका अर्थ होता है, लेकिन इन रियलिटी कभी कभी कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हम सही रूप में नहीं चाहते हैं कि वैसा ही हो। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि महिषासुर की जो सेनाएं थी वहाँ कौन थी? 16 लोग थे। इसका क्या प्रतीक है? महिषासुर वॉज अ ग्रेट एगो। और ये जो सोल्डियर्स लोग थे उनके साथ, इनका अंत दूसरे अध्याय में होता है। और तीसरे अध्याय में महिषासुर का अंत किया जाएगा। लेकिन महिषासुर को मारने से पहले, वो तो ग्रेट एगो है ना, तो अहंकार जब आता है हम में, क्यों अहंकार आता है? आरोगेंट क्यों होंगे? मनुष्य में तो सिंप्लिसिटी चाहिए। कहा गया है विद्या ददाति विनयम। आप में जितनी विद्या होगी उतनी नम्रता हो जाती है। नम्रता, पोलाइटनेस, स्वीट वर्ड्स बोलेंगे, अकर कर नहीं बोलेंगे। समझते ना? तो यहाँ बताया जाता है कि महिषासुर नामक राक्षस अत्याचारी हुआ था, कारण कि उसके बहुत सपोर्टर्स थे। कभी कभी मनुष्य किसी ग्राउंड पर अहंकार करता होगा, लेकिन देवी क्या करती हैं? उस अहंकार को हटाने से पहले जिस कारणवश महिषासुर का अहंकार डबल होता था, तो उस कारण को पहले देवी ने हटा दिया। कभी कभी किसी के बलबूते पर मनुष्य थोड़ा अहंकार कर लेता है, लेकिन किसी किसी में एकदम सरलता होती है। जैसे नवधा भक्ति में बताया गया है, सिंप्लिसिटी द बेस्ट पॉलिसी, मतलब कि नम्रता एकदम। समझते हैं ना? जैसे हमारे भाई बुदास जी एकदम सिंपल है। जब से उन्हें जानता हूँ मैं बचपन से, हरदम सिंपल है, आज भी सिंपल। सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और सब लोग उनको चाहते हैं। तो कहने का भाव यहाँ है भक्तगण, हम सब सिंपल अगर रहेंगे जीवन में तो परमात्मा हमसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ देवी जी ने क्या किया? सर्वप्रथम द आर्मीज ऑफ द ग्रेट एगो, उन्होंने द आर्मीज ऑफ द ग्रेट एगो को पहले मार गिराया। न रही बांस न बजे बांसुरी।
समझते ना। आमीज ही को मार दिया, कारण कि इनके बहुत सुल्दा थे। अकेले छोड़ देंगे महिषासुर को ऐसे रास्ते पर तो लोग उनको मार गिराएंगे, लेकिन उनके सब सुल्दा लोग उनके साथ थे। इसीलिए थोड़ा अहंकार होता था कि मैं बहुत बलवान हूँ अभी, समझते ना। तो देवी ने पहले वो आमीज जो उनके साथ थे, इन आमीज के कारण अहंकार करती थी, इसीलिए जो है सो कि उन्होंने पहले उन आमीज को हटा दिया, डिसोसिएट कर दिया, अलग कर दिया। अब किस पर अहंकार करेगा महिषासुर। और तीसरे अध्याय की ओर जब बढ़ेंगे भक्तगण, तो महिषासुर अपना रूप बदलता रहता था, कारण कि राक्षस था, मायावी, इल्यूजन के कारण, इल्यूजनरी एनर्जी के कारण जो है सो कि रूप बदलता रहता था। महिष कहते हैं भैंस को, तो कभी भैंस का रूप लेता था, कभी लायन का रूप लेता था, सिंह का रूप लेता था, कभी मनुष्य का रूप लेता था, कभी देवताओं का रूप ले लेता था और भ्रमित करता था सभी लोगों को। यहाँ तक कि जगत जननी जगदम्बा माता को भ्रमित करने की चेष्टा की, लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता स्वयं, वे तो माया है, स्वयं परमात्मा है और माया भी है। वेदोहम अवेदोहम अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, वे स्वयं ब्रह्म है और वे स्वयं माया भी है। उन्होंने पहचान लिया महिषासुर नामक राक्षस को और उसका अंत भी कर दिया तीसरे अध्याय में। अब आप ही सोचिए, अगर हम लोग भी अपना रूप बदलते जा रहेंगे तो समझ लीजिए हम लोग भी चलते फिरते महिषासुर हो गए। पहले तो महिषासुर मायावी था, बहुत उपद्रव करता था, रूप बदल लेता था, सामने देखेंगे रूप हो गया। लेकिन हम लोग अगर ठीक नहीं है, ठीक अपने सिद्धांतों में नहीं लगे हुए हैं, जगत जननी जगदम्बा माता को भूल जाते होंगे, उनकी अर्चना नहीं भी करते होंगे, तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। कारण कि अगर हम देवी जी का भक्त बनना चाहते हैं तो देवी जी क्या करती है, सर्वप्रथम हमारे शरीर से हमारे दुर्गुणों को हटाती है। लेकिन दुर्गुणों को हटाने के लिए उनको वैसा ही करना पड़ता है जैसे महिषासुर की सेनाओं के साथ किया। द आर्मीज को पहले हटा देती है, फिर इसके बाद अहंकार को काट देती है। जब अहंकार को हटा देती है भक्तगण, तब हमारे गर्दन झुकेंगे देवी जी की ओर, उनकी शरणों में आएगा गर्दन, सिर भी झुकाएंगे, नतमस्तक होंगे, प्रणाम भी करेंगे, आने की इच्छा भी होगी, पूजा भी करेंगे प्रेम पूर्वक, श्रद्धा के साथ। कारण कि हम नमन उस समय करते हैं जब अहंकार नहीं होगा। मान न जाए हम आ रहे हैं, हम में अहंकार है, तो हम ऐसे ही अकर कर रह जाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति में नम्रता होती है वो हाथ जोड़कर प्रणाम भी कर लेता है, जैसे जगत जननी जगदम्बा माता को हम सब आकर प्रणाम करते हैं। तो आप लोग जितने लोग यहाँ आए हुए हैं सभी लोग सज्जन हैं, आप सब लोगों में भक्ति भाव है। कारण कि आप सब लोगों में यही भावना है कि आप लोग आकर देवी जी की आराधना करते हैं, आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए यह लक्षण बहुत अच्छा लक्षण है, आप लोग प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, एक श्लोक में जो कहा गया है, दुर्गे स्मृता हरसि भेतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतेव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। जो देवी माँ का स्मरण करता है, पूजा तो दूर की बात है, सिर्फ उनके विषय में सोच लेंगे आप, रिमेंबर कर लेंगे तो कनेक्ट हो गए आप, घर ही से कनेक्ट हो जाएंगे, घर ही से कनेक्ट हो जाएंगे आप। जैसे अलार्म सिस्टम को आप कनेक्ट कर देंगे, आम कर देंगे और डिसआर्म कर देंगे। सही बोलता हूँ या गलत?
तो अपने आप सब कनेक्शन लग जाते हैं उसमें। इसी प्रकार भक्तगण घर में है बैठे हुए, अगर वहाँ कनेक्शन हो गया तो कहीं भी जाएंगे आप, दुनिया भर में घूम लेंगे। आपका जो कनेक्शन लग गया एक बार उनके साथ, वह कनेक्शन समाप्त होने वाला नहीं है। आप कहीं भी रहेंगे, जहाँ भी प्रेम भाव है, श्रद्धा है, तो वहाँ तो डबल कनेक्शन हो जाएगा। ऐसे तो साधारण मोबाइल डेटा में लोग कनेक्ट हो जाते हैं फ़ोन के माध्यम से, सही या गलत। लेकिन किसी घर में आप गए हैं जहाँ ऑलरेडी कनेक्शन है और वहाँ के कोड को आपने अपने मोबाइल में किसी ने डाल दिया आपके मोबाइल में, तो जितनी बार आप वहाँ जाएंगे उस मोबाइल को लेकर, आपका मोबाइल डेटा स्विच ऑफ हो जाएगा और वहाँ का कनेक्शन लग जाएगा ऑटोमेटिक। इसीलिए एक बार जगत जननी जगदम्बा माता से अगर प्रेम हो गया भक्तगण, तो समझ लीजिए आपके साथ उनकी शक्ति सदा सर्वदा के लिए रह जाती है, वो छूटने वाली नहीं है। आप भूल भी जाएंगे चाहे कि जगत जननी जगदम्बा माता के साथ हमारा प्रेम है, लेकिन फिर भी विफी की भांति वह शक्ति अपने आप काम करने लगती है। चालू अपने आप से चालू हो जाती है वह शक्ति। जैसे मोबाइल फ़ोन के बारे में मैंने कहा, वो विफी अपने आप कनेक्ट हो जाती है। इसी प्रकार प्रेम भाव उमड़ आता है। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय 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 माँ दुर्गे 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 जय जय माँ करुणा सागरी माँ करुणा सागरी अम्मा दुर्गे जय जय माँ अम्मा दुर्गे जय जय माँ दुर्गे 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 जय जय माँ दुर्गे 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 जय जय माँ अम्मा दुर्गे 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 जय जय माँ अम्मा दुर्गे 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 जय जय माँ करुणा सागरी करुणा सागरी काली कपालिनी काली कपालिनी जगदोधारिणी जगदोधारिणी अम्मा दुर्गे जय जय अम्बा दुर्गे जय जय भजन। अब मैंने बताया कि स्मरण जो है हमारे लिए आवश्यक है। तो 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशन में हरिनाम स्मरण करना, कीर्तन करना, देवी जी के अथवा परमात्मा के गुणों का गान करना, ये सब हमको पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है। तो इसी प्रकार कनेक्शन यदि चाहते हैं उनके साथ, तो उनके नामों का जप करेंगे, जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये, ओम ग्लौं हूं क्लीं जौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये, ज्वल हम सं लं क्षं फट् स्वाहा। अनेकों मंत्र हैं।
लेकिन भक्तों को चाहिए कि अपना सिलेबस वो बना लें कि किन मंत्रों का प्रयोग उसको प्रतिदिन करना है। 7 श्लोक हैं, वो तो 7 श्लोकों का भी आप मंत्र जाप करेंगे, या एक ही प्रार्थना यदि जानते हैं तो उसका अर्थ भी जान लेंगे, और अर्थ को लिखा हुआ होना चाहिए नीचे कि जिससे आप समझ जाएंगे, अंग्रेजी में भी, फ्रेंच में भी, हिंदी में भी। तो कहने का भाव यहाँ यह है कि देवी ने फाइनली महिषासुर नामक राक्षस का जो वध किया, इसका यह तात्पर्य है कि देवी जी ने ग्रेट ईगो का अंत किया। जब हम में भी अहंकार नहीं होगा, किंचित मात्र भी अहंकार नहीं होगा भक्तगण, तब जो है सो कि हम लोग देवी जी की शरण में आने की कोशिश करेंगे और प्रार्थना करने की भी इच्छा और होती रहेगी जीवन में। परम आदरणीय भक्तगण, देवी जी के किसी अवतार में उनके 8 भुजाएं हैं, हाथ आदि 8 है किसी किसी अवतार में। इनसे हमें एक शिक्षा मिलती है। चलिए इस पर हम थोड़ा अभी ध्यान देते हैं। पहला जो है सो कि एक फोबिल है जिसको कहते हैं WHOFTUBE। इसको डिवाइस आप लोगों को समझाने के लिए इजीली समझ जाएंगे। W का अर्थ है वेल्थ, WEALTH। एक तो वर्ल्ड होता है, लेकिन यहाँ वेल्थ है। देवी जी की शरण में रहेंगे तो वे स्वयं बताती हैं, जैसे प्रार्थना करते हैं कि सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। कि देवी जगत जननी जगदम्बा माता की जब कृपा रहती है, देखिए जो एक बालक है कभी माता जी के यहाँ चला जाता है, या बेटी है माता जी के यहाँ चली जाती हैं घूमने, चाहे उसका विवाह हो भी गया है, जब जाती है घूमने तो माता जी कुछ न कुछ उसको देती है, चाहे फल दे देगी, चाहे कुछ भी, चाहे पैसा भी रखा है वो दे देती है अपने बच्चों को यूज़ करने के लिए, कारण कि ये प्रेम भाव होता है। तो माता जी भी ऐसे ही है, जो जगत जननी जगदम्बा माता है। कहते हैं कि सर्व बाधा, सब बाधाओं को तो दूर करती है। धन धान्य, अपने भक्तों को धन धान्य भी देती हैं जीने के लिए, और अच्छी तरह उसके सदुपयोग करने के लिए। तो यहाँ कहते हैं वेल्थ। एक तो पर्सनली आपके जीवन में भी धन की कमी नहीं होगी। जगत जननी जगदम्बा माता कृपा करती हैं, सिर्फ आपको नहीं, आप पर ही नहीं, पूरे समाज, पूरे देश का कल्याण करती है वे। इसलिए जब हम सब लोग उनकी शरण में श्रद्धा भक्ति पूर्वक आएंगे तो एक वेलफेयर स्टेट हो जाता है। अब देखिए, जैसे हमारे देश में हर प्रकार की सुविधाएं हैं, हर प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटल, फ्री मेडिकल सर्विसेज, वेलफेयर स्टेट में ये सब है। पेंशन आदि भक्तों को, अनेकों लोगों को समय अनुसार सरकार की ओर से ये सब प्राप्त करने का अवसर होता है, और एक सही रूप में वेलफेयर स्टेट। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है भक्तगण कि जगत जननी जगदम्बा माता हमारे देश के लोगों से प्रसन्न है। इसीलिए ऐसा संभव हो रहा है कि आज इस देश में सभी बच्चों को स्कूल जाने के लिए हर प्रकार से सुविधा हो रही है। और देवी जी का एक मिशन है, देवी जी का एक मिशन है, दारिद्र्य दुख भयहारिणी का दुदनिया। देवी जी का एक मिशन है कि गरीबी को हटा देती है, दारिद्र्य को, दारिद्र्य बोलते हैं गरीबी दशा को, तो वे गरीबी दशा को दूर करा देती है भक्तों के जीवन से, दुख भी हटा देती है। तो ये हमको एक मीडियम के रूप में लेती हैं। जगत जननी जगदम्बा माता हम ही को एक मीडियम के रूप में लेती हैं, और सत्कर्म करने वाले जो लोग हैं पूरी तरह से इन सब चीज़ों को लागू करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं। और हमारे देश में भी जो है सो कि हर प्रकार से जो है सो कि सुविधा, फ्री एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज, सब कुछ अवेलेबल है। तो परम आदरणीय भक्तगण, अभी जो मैं बता रहा हूँ
आपको जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में आएंगे तो आपके घर में भी सुविधा होगी, देश में भी सुविधा होगी, ऑन ए रीजनल बेसिस भी हर प्रकार से आप सुरक्षित रहेंगे, सिक्योरिटी रहेगी और विश्व का भी कल्याण होगा। पूरे विश्व, पूरी दुनिया का कल्याण होगा, कारण कि वे पूरी दुनिया की माता है। पूरे संसार में कल्याण होगा। लोग झगड़ेंगे नहीं आपस में, बल्कि देश और देश में झगड़ा नहीं, बल्कि प्रेम भाव हो जाएगा कि जिससे सुरक्षा होगी, हर जगह कल्याण भी हो सकता है। तो W पर अभी मैं बोल रहा हूँ वेल्थ। तो किसी भी समाज में, किसी भी देश में धन चाहिए। अगर धन नहीं होगा तो मुश्किल होगा प्रोजेक्ट को रियलाइज़ करने के लिए। इंडिविजुअल बेसिस पर, व्यक्तिगत रूप में, समाज के लेवल पर भी और पूरे देश के लेवल में भी धन चाहिए। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम भक्त बने। जब तक देवी जी की शरण में नहीं आएंगे और देवी जी के भक्तों से नहीं मिलेंगे, उठेंगे। मेधा ऋषि के आश्रम में राजा सूरत जी मेधा ऋषि के गरीब आश्रम में गए हुए थे, मतलब कि कुटिया, लपाई का कुटिया था उस समय, वहाँ मेधा ऋषि गए हुए थे। और राधा सूरत जी गए हुए थे मेधा ऋषि जी के आश्रम में, और समाधि जी गए हुए थे मेधा ऋषि जी के आश्रम में। तब उन्होंने ज्ञान दिया शक्ति के विषय में। तो अगर हम चाहेंगे कि शांति हो, सुख हो, तो हमको सामूहिक रूप में, कलेक्टिवली भी, घमंड के साथ नहीं, प्रेम पूर्वक यज्ञ आदि, चंडी होमम, यज्ञ आदि साधारण रूप में अपने कल्याण के लिए भी, देश के कल्याण के लिए भी, विश्व कल्याण के लिए भी करते रहना चाहिए। और प्रसन्नता की बात है कि यहाँ लगभग 18-20 वर्षों से हर मंगलवार को यहाँ चंडी होमम किया जाता है। और एक मंदिर है खैफकिया में, जहाँ मैं वहाँ भी पुरोहित हूँ। तो वहाँ जो है सो कि हर रविवार को चंडी होमम, विष्णु सहस्रनाम आदि से हवन होता रहता है भक्तों के कल्याण के लिए। तो परम आदरणीय भक्तगण, वेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है। उनके एक हाथ से, देवी जी के एक हाथ से हमें यह ज्ञान मिलता है। एक हाथ से हमें यह ज्ञान मिलता है। हमको ऐसा परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए कि हम धन को भी स्थिर रख पाएँ अपने यहाँ, फजूल खर्च ना करें, एक्स्ट्रावेगेंटली खर्च ना करें, जिससे जो है सो कि हम अपने घर में धन सेफगार्ड कर पाए। कारण कि धन के अभाव में समाज में भी अगर धन नहीं होगा तो आप किस प्रकार से धर्म की रक्षा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में धन चाहिए, बेसिक नीड्स चाहिए, घर आदि चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप सब खर्च करते जाएंगे फजूल, जहाँ नहीं खर्च करना चाहिए। और आपको कपड़ा चाहिए तो कपड़ा नहीं खरीद सकते। कहने का भाव ये है कि जगत जननी जगदम्बा माता स्थिरता लाती है हमारे मन में भी और कंट्रोल कर देती है हमारे वेल्थ को भी, ताकि उसका गलत उपयोग ना हो। अब वेल्थ के अलावा WHOTUBE, तो H का अर्थ यहाँ यह है स्वास्थ्य। हमको ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम अपने आप को हेल्दी रखें। पहले इंडिविजुअल में, व्यक्तिगत रूप में अगर अपने आप को हम वेल्दी के साथ हेल्दी नहीं रखेंगे, हेल्दी अपने शरीर की रक्षा नहीं करेंगे, तो जब शरीर नहीं होगा तो मंत्र कैसे जाप करेंगे, बैठेंगे कैसे, काम कैसे करेंगे, ऑफिस में कैसे बैठेंगे। तो शरीर को स्वस्थ होना चाहिए। और देखिए हमारे देश में, जैसे मैंने बताया, हर तरह से जो है सो कि चेकअप आदि लोग करते रहते हैं कि जिससे आप चेक करें कि आपको क्या कष्ट हो रहा है, कि जिससे उसका निदान हो, रोगों का निदान हो। और दुर्गा माता भी का मिशन क्या है, रोगान शेषान पहंसि तुष्ठा रुष्ठा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः याश्रयतां प्रयान्ति
वे रोगों को अप्रूट कर देती है। लेकिन उनकी शरण में है, आप श्रद्धा के साथ जो है सो कि कुछ करना चाहते हैं तो निसंदेह देवी जी पहले से ही आगाह कर देती हैं। या तो कुछ ऐसे रोग हैं जो आने वाले हैं ग्रहों के कारण, तो ये टल जाते हैं, या तो ऐसा भी हो सकता है भक्तगण कि अगर आपको अस्पताल भी जाना होगा, विलम्ब कर रहे हैं सर्जरी के लिए, तो वे भेज देते हैं आपको चिकित्सा के लिए कि जिससे आप बहुत देर न लगाएं घर में बैठे बैठे। तो रोगों को भी दूर कर देती हैं। और एक ऐसा रोग है जिसको बोलते हैं भव रोग। क्या है? भव रोग। भव कहते हैं पृथ्वी को। तो भव रोग का अर्थ है साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, संसार में आना जाना आना जाना आना जाना। कोई गारंटी नहीं है कि फिर से हम संसार में आएंगे अभी तो फिर से मनुष्य का शरीर मिलेगा, और देयर इज़ नो गारंटी दैट हमको फिर से जो है सो कि मॉरिशस ही में आने का अवसर प्राप्त होगा। हो सकता है कि मॉरिशस में आएंगे भी तो जरूरी नहीं है कि यहाँ रहेंगे। हो सकता है क्रोकोडाइल पार्क में भी जन्म हो जाएगा, कोई भी जन्म हो सकता है। कहने का भाव यहाँ यह है भगवान, यही वो समय है अभी। बरे भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। कि बड़े भाग्य से ही मानव शरीर मिला है हमें। और देवता लोग भी कहते, देवताओं को भी आसानी से नहीं मिलता मानव शरीर। उनका शरीर रहता है बहुत दिनों तक, हजारों वर्षों तक, लेकिन हमारा जो शरीर है कुछ ही दिनों तक रहेगा। लेकिन कुछ समय में ही परमात्मा ने हमको वरदान दिया है हम सबको कि थोड़ी भक्ति करेंगे, थोड़ी अर्चना करेंगे, मंत्र जाप आदि करेंगे तो समझ लीजिए परलोक भी बन जाता है, इजीली वीज़ा भी मिल जाएगा परलोक जाने के लिए, गॉड रियलाइजेशन के लिए भी। और एक मिशन है जो शरीर के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको बैक टू गॉड हेड जाना होगा। अगर कुछ नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो यहीं रह जाएंगे संसार में। शरीर नहीं रहेगा एक दिन निसंदेह, लेकिन फिर से आत्मा को संसार में आने का ही अवसर होगा। तो अभी मैं बोल रहा हूँ हेल्थ पर। तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है भक्तगण, हमें चाहिए कि हम सावधान हो जाएं। मनुष्य को हेल्दी तो होना चाहिए, लेकिन सोसाइटी को भी हेल्दी होना चाहिए। अभी वेल्थ पर जब बताया गया शुरू में डब्ल्यू पर, तो अगर एक सोसाइटी में, एक समाज में, एक एसोसिएशन में स्वयं अगर सेल्फ ऑटोनॉमी यदि नहीं होगी, समझ लीजिए उसको हरदम वेल्थ का प्रॉब्लम होगा। सुंदर देश है जहाँ सरकार की ओर से बहुत हेल्प करते हैं, सरकार बहुत अनुदान देते हैं, लेकिन फिर भी हमको चाहिए कि हम अपने पैरों पर भी थोड़ा रहें। और सेल्फ ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है भक्तगण। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। देखिए प्रॉब्लम कब से था इसमें, लेकिन सॉल्यूशन भी निकल गया, इमीडिएटली सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सॉल्यूशन होता है। अब तीसरा जो है इसमें WHO, ओ का अर्थ क्या है? देवी जी का एक तीसरा जो हाथ है उससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमको ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जो है होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अन्यथा जो है सो कि प्रगति नहीं कर पाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, डिवाइडेड हो जाएंगे। इसलिए हमको दूर का सोचना चाहिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी चाहिए। सब लोग एक साथ, जो लोग भी हैं संसार में, सब लोग इंसान हैं, सबको एक सूत्र में बंधना है, सबको प्रेम पूर्वक जीना है, सबके कल्याण के लिए सोचना चाहिए हमें। एक के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक ग्रुप के लिए नहीं, बल्कि सब के लिए। और ख़ास करके जो लोग दुखी हैं उनके लिए भी जो है सो कि हमें सोचना है कि जिससे सबका हम कल्याण करें, सबको अवसर दें यज्ञ में आने के लिए, सबको हेल्प करें कि जिससे सबके घर में सुख और शांति हो। तो ये तीसरा हुआ ओ। एफ का अर्थ है फेम,
भक्तों को ऐसा कार्य करना है कि जिससे उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। ऐसा कुछ ना कीजिए कि जिससे आपका इमेज ही बिगड़ जाए। इसलिए फेम, इसको देवी जी को हम प्रार्थना जब करते हैं तो क्या बोलते हैं? रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि, कि हमें यश देना है तो दीजिए, मतलब कि फेम बना देना है तो दीजिए। फेमस बनेंगे किसी कारणवश तो ठीक है, लेकिन नोटोरियस नहीं बनना चाहिए। तो कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण कि देवी जी की कृपा जब बनी रहती है तो हम लोग अपने फेम की भी रक्षा करते हैं। ऐसा कुछ कर्म नहीं करते कि जिससे नाक कट जाए। मनुष्य को एकदम सावधान होना चाहिए। पग पग पर डेंजर है, पग पग पर डेंजर है। तो देवी जी के शरण में जब रहेंगे तो देवी जी एक आलम की भांति कुछ बता देती है दिमाग में कि यहाँ डेंजर है, डेंजर है, डेंजर है, शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो कहने का भाव यहाँ F से हुआ कि समाज में भी, समाज को ऐसा कर्म करना है कि जिससे समाज भी बदनाम न हो। और एक चौथा जो हाथ है WHOFTUBE, टी का अर्थ क्या है? ट्रूथफुलनेस, हॉनेस्टी, ट्रूथफुलनेस। हमें सत्य को अपनाना है भक्तगण, इसलिए बोलते हैं सत्य स्वरूपिणी। बोलते हैं ना, सत्य स्वरूपिणी माँ, साई प्रेम स्वरूपिणी माँ। पांचवा विचार इसमें है सत्यता, ट्रूथफुलनेस, कि सच्चाई के पथ पर हमें होना चाहिए। अगर झूठ को अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं असफल हो ही जाएंगे। इसलिए हमें सत्य के मार्ग पर चलना है। उनके एक हाथ से, मतलब पांचवें हाथ से, जगत जननी जगदम्बा माता के पांचवें हाथ से हमें यह शिक्षा मिल रही है कि हम सत्य का पालन करें। और जो छठा हाथ है उससे क्या शिक्षा मिलती है? यू, टी के बाद यू है इस वर्ड में, इसका अर्थ है यूनिटी। देवी जी हमें शिक्षित करती हैं कि हम में एकता चाहिए, सब में एकता चाहिए, पूरे मानव में एकता चाहिए, सभी लोगों में एकता चाहिए। तब जा कर के ह्यूमन में जो है सो कि जो भी एनर्जी है, जो भी लाफोर्स हैं, जो भी कैपेबिलिटी हैं, जो भी स्पेशलिटी एक व्यक्ति में है, हर एक व्यक्ति में जो स्पेशलाइजेशन फील्ड है, जो स्पेशलिटी है, उसके आधार पर जो है सो कि हम लोग आगे प्रगति करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। तो इसलिए सबके लिए यहाँ बताया गया है यूनिटी बहुत ज़रूरी है भक्तगण। फिर आगे बताते हैं इसमें यूनिटी, और मॉरिशस एक बहुजातीय देश है। सभी लोग एकदम जो है सो कि यूनिटी में है और जो है सो कि प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से समाज में भी यूनिटी चाहिए, आपके घर में भी यूनिटी चाहिए, सर्वत्र यूनिटी चाहिए। जब घर के ही लोग आपको काटने लगेंगे, अपने ही घर के लोग हमारी ही निंदा करने लगेंगे, हमारे ही समाज के लोग हमारी ही निंदा करने लगेंगे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने लगेंगे, पीठ के पीछे बागबाट करने लगेंगे, तो प्रगति रुक जाती है। एक यूनिटी नहीं होती है यहाँ। इसलिए यूनिटी चाहिए, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन और अच्छी यूनिटी चाहिए, तब प्रगति होगी। अभी यू के बाद, यूनिटी के बाद बी है, उसमें ईमानदारी, ब्रेविटी। तो एक हाथ से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में हमें ईमानदार होना चाहिए और ब्रेविटी जिसको बोलते हैं। फिर लास्ट में जो वर्ड आता है इसमें ई, इसका अर्थ है एजुकेशन, विद्या भी चाहिए हम सबको। संसार में आप पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, ठीक है, प्रगति कीजिए, लेकिन उपनिषदों के माध्यम से बताया गया है कि वही ओनली नहीं है। सिर्फ वही सीख लेंगे तो और सफलता मिलेगी आपको, लेकिन जीवन से सफल नहीं होंगे। उसके लिए हमको स्पिरिचुअल नॉलेज भी चाहिए। मटेरियल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल नॉलेज दोनों चाहिए जीवन में। मटेरियल प्रोग्रेस करेंगे तो जो भी सीखते हैं आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसको उपनिषदों ने अविद्या कहा है, लेकिन जो स्पिरिचुअल नॉलेज है इसको विद्या बताया गया है। तो जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, और जो जिस क्षेत्र में एक्सपर्ट है
उनके साथ उठना बैठना चाहिए, तब जाकर के आपको सही ज्ञान मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, आप अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं, मतलब कि अपने क्षेत्र को अच्छी तरह नहीं जानते, अनुभवी नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र में आप जो है सो कि किस तरह से सहायता कर पाएंगे। कहने का भाव यहाँ यह है कि प्रत्येक मनुष्य को एकदम सावधान होना चाहिए जीवन में। तो आज हमें क्या शिक्षा मिली? शिक्षा यह मिली कि मेधा ऋषि के आश्रम में राजा सूरत जी गए हुए थे और समाधि जी गए हुए थे, इन दोनों को ज्ञान दिया गया। तत्पश्चात ये मधु और कैटभ के विषय में तो कल विस्तार पूर्वक बता दिया गया, लेकिन फिर भी सारांश के रूप में आज बताया गया कि इन लोगों का अंत भगवान ने कैसे किया। शक्ति ने इन लोगों का अंत किया, कारण की भ्रांति हुई थी इनके मन में। भगवान को कहने लगे कि आप वरदान मांगिए, हम वरदान देंगे, तो उल्टी गंगा बह जाती है कभी। इसी प्रकार हमको सावधान होना चाहिए। अगर हम अलोंग द टाइड नहीं जाएंगे, अगर हम घूमने लगेंगे तो समझ लीजिए हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो जो धर्म होता है, धर्म की रक्षा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। धर्म को मरोड़ना नहीं है, धर्म को बिगाड़ना भी नहीं है, मतलब कि धर्म की रक्षा करते हुए हमको आगे बढ़ना है कि जिससे सबका कल्याण हो। और एजुकेशन है, मटेरियल एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन दोनों आवश्यक है हमारे लिए। और स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए जैसे राजा को मेधा ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा था, समाधि जी को भी मेधा ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा था, इसी तरह मनुष्य को अगर रिलीजियस नॉलेज चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए अलग ही स्थान होता है, उसके लिए अलग ही स्थान होता है, कारण कि इसमें बहुत प्रोसेस होते हैं ये। तो परम आदरणीय भक्तगण, समय का पाबंद है और कल विस्तार पूर्वक और कुछ बताया जाएगा। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि वैसे तो नवरात्र में जो 3 पहली रात्रियां होती हैं, 9 रात्रियों में जो पहली 3 रात्रि होती हैं, पहली जो 3 हैं ये महाकाली देवी के लिए होती हैं। फिर लास्ट जो 3 रात्रियां होती हैं ये सरस्वती माता के लिए होती हैं। फिर बीच में जो 3 रात्रियां होती हैं वो महालक्ष्मी देवी के लिए होती हैं। लेकिन फिर भी कभी भी मनुष्य, हम कहते हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिण्याय त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्याय नमः। तो किसी भी दिन जब पूजा करेंगे आप तो महाकाली की भी पूजा कर देते हैं, महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं और महासरस्वती देवी की भी पूजा करते हैं। ऐसा नहीं कि हम चुन के ही कर रहे हैं पूजा, रोज़ हम सब कर रहे हैं। महाकाली देवी के लिए भी, महालक्ष्मी देवी के लिए भी, महासरस्वती देवी के लिए भी। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे लोग हैं, कुछ पारिवारिक जन लोग हैं जो कि चाहते हैं कि कुछ विशेष उच्चारण किया जाए, बच्चे ये सरस्वती माता के लिए कुछ विशेष पूजा हो। तो विशेषकर जो है सो कि कल यहाँ के कार्यवाहक सदस्यों ने विचार किया है कि बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रार्थना करेंगे, सरस्वती माता की प्रार्थना की जाएगी। और कुछ बच्चे लोग कुछ लाते हैं देवी जी को अर्पण करने के लिए, इसी भावना से कि जब परीक्षा में लिखेंगे भी तो उनको सही रूप से लिखने का विचार भी हो। तो इसलिए इसके लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अभी एक प्रार्थना करते हैं कि जिससे समापन हो आज के लिए। बोलिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपन